उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसान की फितरत में ये बात मौजूद है कि जब भी वो कोई चीज़ डिस्कवर करता है तो उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करता है, एक प्रॉपर तरीके से रखता है। बिल्कुल इसी तरह जब साइंसदानों ने एलिमेंट्स डिस्कवर किए, एलिमेंट्स के बारे में जान गए, तो बहुत से साइंसदानों ने फिर उन एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया और बहुत से साइंसदानों में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में अपनी जहानत का लोहा मनवाया। लेकिन आजकल जो पीरियोडिक टेबल हमें बुक्स में मिलता है, इसकी क्रेडिट मोज़ले को जाता है और ये मोज़ले ने 1913 में बनाया था, यानी एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ये जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, तो इस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है और इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये तमाम एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए हैं। इस पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स कर सकते हैं और दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स कर सकते हैं। व्हाट इज ग्रुप्स एंड व्हाट इज पीरियड्स। तो ग्रुप्स को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल कॉलम आपको नजर आ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो ये एक वर्टिकल कॉलम है और इसको हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप कहते हैं। इसी तरह ये सेकंड वर्टिकल कॉलम है और इसको दूसरा ग्रुप कहते हैं। इसी तरह ये तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। और अगर हम इन तमाम कॉलम्स को काउंट करें तो इस पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 18 कॉलम्स होते हैं। लिहाजा देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द न्यू आयुपेक प्रपोजल। ओल्ड प्रपोजल में ये जो 18 ग्रुप्स अभी मैंने कहा, तो ओल्ड प्रपोजल में इन 18 ग्रुप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक कैटेगरी को नाम दिया गया था ए ग्रुप्स और दूसरे कैटेगरी को नाम दिया गया था बी ग्रुप्स। तो ए ग्रुप्स में फर्दर 8 ग्रुप्स होते थे और बी ग्रुप्स में फर्दर 10 ग्रुप्स होते हैं। तो फिर भी एज अ होल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स बनते हैं। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में एक होते हैं पीरियड्स। तो व्हाट इज पीरियड्स? द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल रो है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है, तो ये एक पीरियड हुआ। ये दूसरी हॉरिजॉन्टल रो है जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान है, तो ये दूसरी हॉरिजॉन्टल रो हो गई। इसी तरह तीसरी हॉरिजॉन्टल रो में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आते हैं। तो लिहाजा ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज पीरियोडिक टेबल को 7 रोज में डिवाइड किया गया है और इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स का नाम देते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल हम ब्लॉक्स में कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 4 किस्म के ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एस ब्लॉक। ग्रुप 1A and 2A are collectively called S block. The second block is called P block. तो ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, 5, 6, 7 और 8A, इन 6 ग्रुप को P ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये जो ग्रुप बी होते हैं, जो कि स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और इसके नीचे ये जो 4 हॉरिजॉन्टल रोज आपको नजर आते हैं, तो इसको कहते हैं डी ब्लॉक्स। द फोर्थ ब्लॉक इज कॉल्ड एफ ब्लॉक और ये पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 रोज में, 2 हॉरिजॉन्टल रोज में हमें मिलता है, क्योंकि इसकी असल पोजीशन यहाँ पर है लेंथनम और एक्टिनियम के बाद, लेकिन ये बाद में डिस्कवर हुए थे, तो यहाँ पर जगह नहीं थी, लिहाजा इसको पीरियोडिक टेबल के नीचे प्लेस किया गया और इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में फर्दर 2 सीरीज है। एक को कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज, जो कि सीरियम से स्टार्ट होती है और लेंथनम के पीछे आती है, और दूसरे को कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज, जो कि थूरियम से स्टार्ट होती है और एक्टिनियम के पीछे
आती है। पीरियाडिक टेबल की एक और ज़रूरी बात यह है कि हर एलिमेंट के ऊपर और नीचे हमें नंबर्स यानी हिंसे नज़र आते हैं। तो ये जो ऊपर हिंसा लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जबकि जो नीचे हिंसा लिखा हुआ होता है इसको कहते हैं मास नंबर। और अगर हम रिकॉल करें तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, व्हाइल मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसी तरह पीरियाडिक टेबल में बाज ग्रुप्स को स्पेशल नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, यानी ग्रुप 1A को अल्कली मेटल का नाम देते हैं। हाइड्रोजन के अलावा ये जितने भी ग्रुप 1A एलिमेंट्स है तो इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं अल्कली मेटल्स। दूसरे ग्रुप को भी स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम और रेडियम को कलेक्टिवली ग्रुप 2 भी कहते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। इसी तरह ग्रुप 7A का स्पेशल नाम है हेलोजेंस, क्योंकि ये साल्ट प्रोड्यूस करता है तो इस लिहाज से, इस मुनासिबत से इसको हेलोजन भी कहते हैं। और ग्रुप 8A को हम दूसरे नामों से भी पुकारते हैं, स्पेशल नामों से पुकारते हैं, जैसा कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस।